में- नमस्कार साथियों, बुलंद आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है छिबा गांव के मामले को लेकर। जो घायल हुए थे उनके समाज से राजपूत सभा भवन सुमेरपुर में मौजूद है, एकत्रित हुए और जान से उनसे ही कि ये मामला क्या था और जमीन किसकी है और उनकी पत्रावली भी उनके पास है। जानते हैं आपका पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम फूल सिंह है। तो इस संबंध में ये जानकारी है हमारे पास में, जो डॉक्यूमेंट है इनके सन 1952 से इनकी खातेदारी चली आ रही है और लगा इससे पूर्व में भी इनके पीढ़ियों से इस जमीन पर कब्जा है और देश आजाद होने के बाद में उनको खातेदारी मिली है। तो उसके बाद में दो हिस्से इनके खुद के थे। एक हिस्सा कोई रावल ब्राह्मण करके था, उसके नाम से तीसरा हिस्सा था। 1964 में इन लोगों ने वो भी हिस्सा उनके पास से खरीद लिया और उसकी रजिस्ट्री करवाई। उसके बाद में दूसरे लोगों ने बिना किसी न्यायालय के आदेश से 1989 में इस जमीन से एक नाम बेदखल करते हुए उस रजिस्ट्री को न तो इन लोगों ने खारिज करवाया और किसी प्रकार का भी न्यायालय का आदेश नहीं था। उसके उपरांत भी फर्जी म्यूटेशन भर के एक हिस्सा उनका हटा दिया। उसके बाद में 2003 में बाकी जो दूसरे हिस्से थे उस म्यूटेशन का हवाला देके इन लोगों ने वो दो हिस्से थे उन हिस्सों को से भी इनका नाम हटा दिया। फिर ये इन लोगों ने क्या किया कि एडीएम के पास में अपील की। तो 2010 में एडीएम का फैसला इनके पक्ष में आया। तो उसमें एडीएम ने आदेश किया कि तहसीलदार को भी इनके म्यूटेशन को सावड़ा जी के नाम से रद्द करके नया इनके नाम से म्यूटेशन भरे जाए। तो 2010 से लगा के 2025-26 तक आज दिन तक किसी भी तहसीलदार ने इस मामले को आगे नहीं लाया और न इन लोगों के नाम से म्यूटेशन भरे। फिर इन्होंने 2024-25 के आसपास वापस तहसीलदार शिवगंज के सामने अपील करी। तो उस अपील को इन लोगों ने खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद में फिर हम लोग हाई कोर्ट गए। वहां से हमारे को इस जमीन के संबंधित हमारे को स्टे मिला है और उन लोगों जो सामने ऑपोजिट पार्टी है उन्होंने मार्च 2025 में एक फर्जी ट्रस्ट बनाया और उसका रजिस्ट्रेशन करवाया आयुक्त देव स्थान विभाग जोधपुर में। और आयुक्त से इन लोगों ने आदेश करवाया कि भाई इनको अतिक्रमण हटा के न कब्जा ट्रस्ट को सुपुर्द किया जाए। फिर हम लोग एसडीएम ने आदेश किया तहसीलदार के पास में। हम लोग तहसीलदार के पास में गए और तहसीलदार को बताया, ये पूरी जानकारी दी, ये रिकॉर्ड बताया। तो तहसीलदार को हम लोगों ने कहा कि भाई आपने इनको अतिक्रमण कैसे माना, लेकिन उसका उस तहसीलदार के पास में कोई जवाब नहीं था। उन्होंने एसडीएम के पास में कोई जवाब नहीं था। उसने यही कहा कि आप आगे जाओ और कोर्ट की कार्रवाई करो। फिर हमारे हाई कोर्ट का स्टे भी आया। अब इन लोगों ने हम तो बिल्कुल कानून के अनुसार नियमानुसार चल रहे थे, विधिवत जो भी हमारी समस्या थी वो डॉक्यूमेंट करके इन लोगों ने पूरे गांव को या अन्य लोगों ने मिलकर इनके ऊपर सीधा अटैक कर दिया और इनको जान से मारने की कोशिश की और उसका मुकदमा हमने पालड़ी एम थाने में दर्ज करवाया है। तो हकीकत बात यह है कि जमीन इनकी है, पुरुषों से इनकी चली आ रही है और गांव के कुछ लोग मिलकर इस जमीन को हड़पना चाहते हैं। इतने साल पहले तो विवाद नहीं था, अभी क्यों है ये अभी कोई राजनीतिक रंजिश होगी, बाकी तो इससे पहले ये 2025 बंटवारा भी हो चुका है। मौके पर इन लोगों का बंटवारा है, इनके भाइयों का आपस में बंटवारा है। सब मौके पे किसी भी प्रकार का सावड़ा जी का कोई सिस्टम ही नहीं है कि भाई ये सावड़ा जी के नाम से जमीन है या सावड़ा जी का कोई हक है।